आखिर एक मजदूर कहाँ जाए? थाना रामपुर कला जाए या कोतवाली महमूदाबाद जाए? बात हम कर रहे हैं आज एक ऐसे मजदूर पिता की जो अपनी बेटी को रात के करीब 10:30-11 बजे अपना अपना जनरेटर लगाकर, अपनी ट्राली लगाकर, अपनी लाइट लगाकर ढूंढ रहा है। आशंका है कि वह जो उनकी पुत्री है वह नहर में समा गई है। आरोप गंभीर है। लड़की की शादी होती है कुछ सालों पहले थाना रामपुर कला के किसी गांव में। वहां से प्रताड़ित होकर के लड़की परेशान होती है। आए दिन अपने मायके पे बताती है कि वो परेशान है, उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, मारपीट हो रही है। और उसके बाद जब एक मजदूर पिता अपनी बेटी को ले जाने के लिए वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां बेटी नहीं है। रास्ते में आता है नहर के किनारे, तो नहर के किनारे उसको चप्पल मिलती है। और फिलहाल अब रात के अंधेरे में वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। उसको उम्मीद है कि शायद आखिरी बार उसका परिवार उसकी बेटी को देख ले। क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे। आप पिता हैं जी। पूरा मामला क्या है? आखिरी मामला जो हम घर परिवार सब देख ले साहब। क्या बेटी का क्या नाम? अनीता देवी। अनीता देवी। हाँ। क्या है यहाँ पे रात में क्यों इकट्ठा? रात में इकट्ठा साहब ढूंढ रहे हैं उसको। ढूंढ रहे हैं? हाँ। क्या हुआ क्या? यह का मारे साहब नाम डाल देना उसका साहब। किसने? विजय ने। विजय कौन है? विजय सिकंदराबाद का हमारा दामाद। दामाद। हाँ। तो क्या पहले कोई तकरार चलती थी? कोई तकरार बना कब हो नहीं, कब हो बना मैंने साहब के हैं। हाँ, कब हो नहीं बना। हम भी पिछले साल छोड़वैया रहन, लेकिन बिटिया का हमारा बदनामी हो जाये। हम जैब तो जैब हुए, फिर बात वह परी रही। फिर आखिर में बिहार फौज होना था। हाँ। पुलिस को जानकारी दी? हम जानकारी कब हो नहीं दिया। पुलिस को जानकारी दी? साहब दिया। आप तो दिया। क्या बोले? हम बोले हमें बेटे मारे नहर में डाल दें। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा जाइए और चलिए, हमारे हैं जो है नहर पे आ रहे हैं, तुम चलिए हो आप। अच्छा, बस। अभी आप बता रहे थे कि 2 थानों में की कसमकस थी, क्या था इसमें? जब पहले हम महमूदाबाद गए, हमने वहाँ एप्लीकेशन दिया कोतवाल साहब को। वो कह रहे भैया चल जाएगा काम यहाँ से काम पूरा नहीं चल पाएगा, आप वहाँ जाइए। कहाँ जाए? रामपुर कला। हाँ। रामपुर कला को गए। हाँ। तब वहाँ कहिए भैया तुम वहाँ जाइए बेटा, सरैया चौकी को। सरैया चौकी पर आए, तब वहाँ पर विजय जो हमें दामाद रहा है वो हमारे घर पर आ चुके रहे। तो साहब को कहें चलो उनका घर बताइए। घर बताएं। घर बताने के बाद विजय से उनसे कहें विजय का नंबर मिलाइए। विजय का नंबर मिला, बात भाई हम कहें साहब लिए बात करो। तो कहें साहब हम इनके घर पर आए हैं, जैसे जो बोले। कुछ कार्रवाई की पुलिस ने? पुलिस ने कुछ कहा कि हाँ हम तो यहाँ बैठे, कल से बैठे साहब, जो आवत है चले जा, आवत चले जा बस। कौन आता चला? साहब वहाँ के सरैया चौकी। हाँ, आते हैं और चले जाते हैं, काम खत्म बस। अच्छा, तो ये जो जनरेटर है, ये लाइटें हैं, ये किसने की? ये सब हम करें साहब। ये को हम तो 300 रुपये मंजूरी कर दे और कहीं क्या चाहिए मैं पटाई दिन का, ये महीना भर में पटाई चाहिए, 5 महीने में पटाई। अभी क्या चाहिए? हमका लड़की चाहिए, साहब का चाहिए। हम तो यही चाहिए, हमका लड़की चाहिए। दे घर का हमरे काहे नहीं पठवाई गए हुई, वही रास्ते में काहे छोड़ देने मारी, छोड़ देने रास्ते में। हाँ, रास्ते में काहे छोड़ देने मारी। हमरे घर का पठाई थी या घर पर अपने जब माइंड पिटे ना रात में 9 तारीख है, तो हमका फोन किए होते हम घर कर देते उनके। हम राजकुमार कहाँ के रहने वाले? रात में राजकुमार कहाँ के रहने वाले? रात में 9 तारीख को रात में ही से 8-9 बजे मारा पीटा में लड़की के यहाँ माइंड पिटे। और सवेरे 10 बजे जब छोड़े आवत ना है तो नहर नान मऊ के सामने ढकेल दिन नहर में है साहब।
ये नहर में ढकेल दे, चप्पल डेवलपर में मिले, ठीक, बस। अच्छा, तो थाना रामपुर कला गए थे या सदरपुर गए थे? नहीं सर, रामपुर। रामपुर कला गए थे। हाँ, अच्छा। पहले मैं अहमदाबाद, इसके बाद रामपुर कला। हम्म, हाँ, क्या चाह रहे हैं? हम कहा चाहे कार्रवाई चाहिए तो में कहा चाहिए, और में कहा चाहो चाहिए। हम्म, अब तो हमारे जो जा तो चलेगा वो में कहा। क्या लगता है इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? कौन कौन शामिल थे? हिम्मत साहब सब शामिल हैं, कौन है शामिल है? हिम्मत सब 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 शामिल है। रात में कितने बजे तक ढूंढेंगे? पूरी समाज से रात कल जाकर आज जाकर अब हम हम्म, और का कल जा गाँव कह रहा है, आज गाँव क्या है। अच्छा। और जब तक न मिली तब तक जाएगा, बाजू नहीं है या कि आजू अन जाके काम खत्म होगा। ना मिली तो कल सवेरे फिर जाएगा, सारी रात में जाएगा हम। बेटी की शादी कितने साल पहले हुई? 3 साल हो चुके, चौथा चलने लगा। 3, 2, 1 गो। हेलो साहब, अगर मजदूर आन तो हमारा नहीं सुने, अगर वो बड़े आदमी होता तो हमारा सुनी जात। हम्म, और 300 रुपये मंजूरी के को सुनैया, कोई एसडीएम हो तो सब यहाँ सब अधिकारी मौजूद होती। हम्म, या को है कोई नहीं, या कोई आने वाला नहीं। तो देखिए किस तरीके से 2 थानों में दौड़ लगा रहा एक मजदूर पिता इस जुगत में है कि किसी तरीके से उसकी बेटी उसको वापस मिल जाए। इसी उम्मीद में वो रात में चंदा लगा करके मजदूर पिता डीजल डलवाकर, जनरेटर रखवाकर, लाइट लगवाकर रात में नहर में अपनी बेटी को तलाशने के लिए मजबूर है। वो कह रहा है कि यदि किसी अधिकारी का बच्चा होता, किसी बड़े आदमी का बच्चा होता तो इतनी समस्या न होती, तमाम टीमें लगी होती, लेकिन आज वो मजबूर है। गांव वाले यहाँ पर लग हैं और ढूंढ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या निकलता है। फिलहाल ये किस मामले से संबंधित, क्योंकि कोतवाली महमूदाबाद प्रभारी भानु प्रताप सिंह से बातचीत हुई, उनका कहना है कि इनकी बेटी है वो थाना रामपुर कला से संबंधित है, तो वहीं पर प्राथमिकी दर्ज हो तो बेहतर रहेगा। और वही पिता का कहना है कि यहाँ पर अभी उसे खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। फिलहाल जो उसकी बेटी है वो अभी नहीं मिली है। सामुदायिक आपको बता दें कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा। बिटिया का नाम क्या था? बेटी का नाम आपकी? अनिता देवी। अनीता। तो अनीता को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आप क्या हैं? हम उनकी सिस्टर है सर। सिस्टर है। क्या हुआ? सर हमारी बात हुई थी उनसे सुबह 7:30 बजे के आसपास। वो रो रही थी बहुत, क्योंकि उनको 3 दिन से लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत गंदी तरीके से। वो कुछ हम लोगों को कुछ भी नहीं बता रही थी, और ना ही उनके पास कोई फोन था जिसकी वजह से हम लोगों की उनकी बात हो जाए। तो सर वो बहुत परेशान थे, सुबह रो रही थी, और वो हमसे कुछ बताती क्योंकि वो कॉल लाइन पे ले रहे थे, इसलिए वो जीजा से कुछ बता नहीं पाई, हमसे कुछ बता नहीं पाई। वो रो रही थी, खूब बहुत रो रही, कह रही थी हमसे कि हमको आओ बुला ले जाओ। हम बोले थे कि दीदी हम मंदिर होके आते हैं, हम तुमको बुलाने, लेकिन वो कहेंगे हम नहीं रुक पाएंगे, हम पैदल आते। हमने कहा पैदल मत आना, पापा को भेज रहे हैं अभी बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं रुकी सर। अरे परेशान न होइए, आराम से परेशान न होइए। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारी बहन का बदला। वो बहुत परेशान थी, कभी भी 4 साल हो गए मेरी दीदी को शादी हुए, कभी भी खुशी से 2 पल के लिए हमारे घर नहीं आई। जब भी आती थी तब भी झगड़ा लड़ाई क्यों किया जाता था उसके साथ। हिम्मत से काम लीजिए, परिजन संभालें बेटी को। तो ये देखिए, ये दर्द बया हुआ है एक बहन का, जो बता रही है कि लगातार उसकी बहन को टॉर्चर किया जा रहा था, और बहन साफ करिए कि हमें चाहिए बदला। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस मामले का मुकदमा किस थाने में दर्ज होगा, अभी परिजन इस बात को समझ नहीं पाए हैं। अभी सिर्फ एप्लीकेशन लेके दौड़ रहे हैं और नहर के किनारे रात में अपनी बेटी को ढूंढने में लगे हैं।
एक बहन की आंखों में आंसू है, एक पिता की आंखों में आंसू है, एक माँ की आंखों में आंसू हैं, और वो अंतिम समय में अपनी प्यारी बिटिया को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी इस मामले के पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अब क्या होगा ये देखना जरूरी होगा। मैं अहमदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट।